नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर सहित जिले भर में चैत्र नवरात्रि पर्व से शक्ति की भक्ति हुई शुरू। प्रमुख मंदिरों में घट स्थापना के साथ नवरात्र के आयोजन प्रारंभ हुए। मंदिरों पर भक्तों का लगा रहा तांता। हिंदू नववर्ष का स्वागत भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य देकर किया गया। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद नगर के विभिन्न चौराहों पर नीम, काली मिर्च व मिश्री का प्रसाद बांटकर नगरवासियों और राहगीरों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। शहर सहित जिले भर में गुड़ी पड़वा का पर्व आस्था, श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। शहर सहित जिले भर में चैत्र नवरात्र से शक्ति की भक्ति शुरू हो गई। मंदसौर शहर की आस्था के प्रमुख केंद्र नालछा माता मंदिर पर विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार व विधि विधान से शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। इस अवसर पर माता का विशेष श्रृंगार कर महाआरती की गई। नालछा माता मंदिर पर सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदसौर शहर सहित जिले भर में चैत्र नवरात्रि पर्व से शक्ति की भक्ति शुरू हो गई। प्रमुख मंदिरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों व घरों में भक्तों द्वारा घट स्थापना की गई। नवरात्रि पर्व पर अनेक भक्त 9 दिन तक व्रत, उपवास एवं अन्य तरह से तपस्याएं कर माता को प्रसन्न करेंगे। प्रथम दिन श्री नालछा माता मंदिर, खिड़की माता मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में घट स्थापना के साथ नवरात्र के आयोजन प्रारंभ हो गए। श्री नालछा माता मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। चैत्र नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि भी कहा जाता है। इस नवरात्रि में पूजा पाठ व अनुष्ठान का विशेष महत्व होने से भक्तों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान व कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर शहर की आस्था के प्रमुख केंद्र नालछा माता मंदिर पर सुबह विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार व विधि विधान से शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। इस अवसर पर माता का विशेष श्रृंगार कर महाआरती की गई। नालछा माता मंदिर पर सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रही। इसके साथ ही खिड़की माता मंदिर, देवडुंगरी माता मंदिर, दिवाक माता मंदिर, नरसिंहपुरा में भी नवरात्रि में प्रतिदिन धार्मिक आयोजन होंगे। चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत उत्कृष्ट है। यह हिंदू धर्म में एक प्रमुख उत्सव है जो 9 दिनों तक चलता है। यह पर्व 9 रातों और 10 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा का महत्वपूर्ण समय है। चैत्र नवरात्रि का 9 दिवसीय त्योहार माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा को समर्पित है। यह देवी दुर्गा के ब्रह्मांड और उनके भीतर सभी जीवित चीजों के जन्म का जश्न मनाता है। भक्तों का मानना है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान स्वर्ग से आती है और अपने भक्तों से मिलने आती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म की चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इसके दौरान भक्त ध्यान, भक्ति और त्याग के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और भगवान की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
चैत्र नवरात्रि का महत्व है कि यह बसंत ऋतु के आरंभ के साथ आता है और उत्तेजना, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा यह धर्म, संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझाता है। नवरात्रि के दौरान लोग मंदिरों में जाकर माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा करते हैं और घर घर में धूप, दीप और फूलों की बेलें सजाते हैं। नवरात्र के दौरान हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। यहाँ तक कि चैत्र नवरात्र में नव दुर्गा की पूजा के बिना नवरात्रि का उत्सव अधूरा माना जाता है। बोल लालचा मात की जय, बोल साचे दरबार की जय। हाँ ठीक है सही साइड है।
क्षेत्र में और भी प्रारंभ हुई है क्या? जी जय माता दी। नालचा माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रा वर्ष प्रारंभ हो चुका है। सभी को मंगलमय शुभकामनाएं नववर्ष की और चैत्र नवरात्रा की। आज एकम घट स्थापना के साथ नालचा माता मंदिर पर महाआरती होगी। उसके पश्चात सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और शाम को भी 8:30 बजे प्रतिदिन नवरात्रा में सुबह शाम 8:30 बजे आरती होगी। 13 तारीख को माता जी का जेवर श्रृंगार होगा और 16 तारीख को अष्टमी मनाई गई है। शाम को पुरुषों का जागरण रहेगा। नवमी 17 तारीख को मनाई गई है। शाम को 6 बजे पश्चात हवन रहेगा। अष्टमी दशहरा 18 तारीख को मनाया गया है। सुबह 10:30 बजे कन्या पूजन होगा। उसके पश्चात शाम को बाड़ी विसर्जन, जो जुवारे बोए जाते हैं उनका विसर्जन होगा। इस प्रकार से नवरात्रि विसर्जन होगी। और 28 अप्रैल को चैत्र नवरात्रा के उपलक्ष्य में भंडारा होता है, तो 28 अप्रैल को रखा है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि तन मन धन से माता जी के यहाँ सहयोग करें और भंडारे का प्रसादी ग्रहण करें। माँ नालचा से यही अनुरोध है कि माँ नालचा माता सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबका वर्ष मंगलमय रहें, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता जी। हिंदू नववर्ष का स्वागत भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर किया गया। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद शहर के विभिन्न चौराहों पर विभिन्न संगठनों द्वारा नीम, काली मिर्च व मिश्री का प्रसाद बांटकर नगरवासियों व राहगीरों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मंदसौर शहर सहित पूरे जिले में नववर्ष का पर्व आस्था, श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर में कई आयोजन किए गए। नववर्ष का स्वागत शंख की ध्वनि, ढोल धमाकों व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर किया गया। शहर सहित जिले भर में दिन भर नववर्ष की बधाइयों का दौर जारी रहा। किसी ने चैटिंग तो किसी ने SMS, किसी ने कॉल करके तो किसी ने ग्रीटिंग कार्ड देकर एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयाँ दी। शहर में लोगों ने नीम, मिश्री व काली मिर्ची का प्रसाद खिलाकर लोगों को नववर्ष की बधाइयाँ दी। नववर्ष का स्वागत शंख की ध्वनि, ढोल ढमाकों व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर किया गया। प्रातः जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा भगवान सूर्य देव को जल से अर्घ्य देकर नववर्ष का स्वागत किया गया। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद नगर के विभिन्न चौराहों पर नीम, काली मिर्च व मिश्री का प्रसाद बांटकर नगरवासियों व राहगीरों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। भारतीय हिंदू नववर्ष नव संवत्सर पर समस्त नागरिकों का तिलक लगाकर व नीम, मिश्री प्रदान कर नववर्ष की बधाइयाँ दी गई। विभिन्न संगठनों द्वारा आम जन को तिलक लगाकर नीम, काली मिर्च, मिश्री का प्रसाद खिलाकर हर्षोल्लास के साथ नववर्ष मनाया गया। सदा सवित्रमण्डले मध्यवर्ती नारायणी साथ में बोलेंगे, नारायणी सरसजा सन्निविष्ट केयूरवती भारी हिरण्यमय वक्रदत्त शंखचक्रः 5 ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम आदित्याय मेदिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। सूर्य देवता को पूरा
तो अपन रुकने का हाँ जी, एक मिनट। दीदी, विद्यालय परिवार द्वारा नव वर्ष मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज से हमारा हिंदू नव वर्ष 2081 शुरू हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज गुड़ी की पूजा की है और उसके बाद में सूर्य को अर्घ दिया है हम सभी आचार्य दीदियों ने। और मंदसौर के जो गणमान्य नागरिक हैं उन सबको हम मिश्री, काली मिर्च और नीम की पत्ती का प्रसाद देकर सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे। और सरस्वती शिशु मंदिर की ओर से मंदसौर के सभी नागरिकों को हमारी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। हम सभी आचार्य परिवार की ओर से मंदसौर को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपका नाम और पता? वंदना खरे, सरस्वती शिशु मंदिर, केशव नगर, मंदसौर। शहर सहित जिले भर में गुड़ी पड़वा का पर्व आस्था, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदसौर शहर सहित पूरे जिले में गुड़ी पड़वा का पर्व आस्था, श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर में कई आयोजन किए गए। हिंदू नववर्ष को नव संवत्सर भी कहा जाता है, तो इसे गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। गुड़ी शब्द का अर्थ विजय पताका और पड़वा का अर्थ प्रतिपदा से होता है। इस दिन घरों को सजाया जाता है और उत्सव के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। सुग्रीव के आग्रह पर भगवान राम ने बाली का वध करके उसके आतंक से सुग्रीव और उसकी प्रजा को मुक्त कराया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी, इसलिए हर साल इस दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा एक हिंदू त्योहार है। यह पर्व बेहद उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन पर ब्राह्मण का निर्माण किया था, जिसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी शब्द ब्रह्मा के ध्वज से जुड़ा है, जबकि पड़वा हिंदू कैलेंडर में प्रतिपदा तिथि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त गुड़ी पड़वा रबी फसलों की कटाई का जश्न मनाने का समय है। ऐसे खुशी के मौके पर कई लोग अपने प्रियजन को बधाई संदेश भेजते हैं। मालवा द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर, केशव नगर, मंदसौर प्रतिवर्ष अनुसार हिंदू नव वर्ष का आज आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी आचार्य परिवार के द्वारा सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दिया गया और सूर्य नमस्कार और सूर्य भगवान से प्रार्थना की गई कि इस विश्व की कल्याण के लिए कामना की गई। और इसके पश्चात गुड़ी की सभी ने मिलकर पूजा की और नगर में आने वाले समस्त गणमान्य नागरिकों को
तिलक और लगाकर कुमकुम चावल लगाकर सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई और इसके पश्चात में सभी को नीम और मिश्री की प्रसाद वितरण कर सभी को नव वर्ष की शुभ मंगल कामनाएं दी गई। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम और नाम? संतोष यादव, प्राचार्य केशव नगर मंदसौर। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर सहित जिले भर में चैत्र नवरात्रि पर्व से शक्ति की भक्ति हुई शुरू। प्रमुख मंदिरों में घट स्थापना के साथ नवरात्र के आयोजन प्रारंभ हुए। मंदिरों पर भक्तों का लगा रहा तांता। हिंदू नववर्ष का स्वागत भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य देकर किया गया। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद नगर के विभिन्न चौराहों पर नीम, काली मिर्च व मिश्री का प्रसाद बांटकर नगरवासियों और राहगीरों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। शहर सहित जिले भर में गुड़ी पड़वा का पर्व आस्था, श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।